एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ के घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। तैयारियां तकरीबन पूरी भी हो चुकी थी, लेकिन इसी दरमियान घर में खबर आती है कि स्क्वाड्रन लीडर जो है अनुज अपने एक सहयोगी के साथ यानी दो पायलट सुखोई विमान में तैनात थे और ये उड़ान भरते हैं आसाम से और वहां पर जाने के बाद कुछ ही मिनट बाद इनका जो रडार है ग्राउंड से संपर्क जो है टूट जाता है। इसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन जारी की जाती है और आखिरकार देर रात एक खबर आती है जिसके बाद ये घर जो है मातम में बदल जाता है। आखिर सुखोई 30 MKI उसके साथ हुआ क्या था? क्या ये हादसे का शिकार हुआ या फिर कहानी कुछ और है? सुखोई जैसे विमान को उड़ाने वाले पायलट और ट्रेनिंग दे रहे थे और इसी दरमियान इस तरह की खबर आती है कि ये विमान अचानक से गायब हो गई थी और गायब होने के बाद जैसे ही सर्च ऑपरेशन किया जाता है तो खबर वहां सामने आती है, जिसके बाद पता चलता है कि दोनों विमान के जो पायलट थे वो मर चुके हैं। आखिर क्या थी कहानी और क्यों इस तरह से सुखोई विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ या फिर क्या था, इस वीडियो में पूरी कहानी बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल 5 मार्च थर्सडे की बात है। इवनिंग में सुखोई 30 MKI ये आसाम के जोरहट से टेक ऑफ करती है। जोरहट से टेक ऑफ करने के बाद इस सुखोई विमान का जो है रडार है, फाइटर जेट है, इसका रडार संपर्क जो है पूरी तरह से टूट जाता है। अब वो लोग सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या है। लगातार वो संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी भी तरह से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसके बाद सर्च ऑपरेशन और पूरी टीम को ग्राउंड पर भेजा जाता है, जहां पर सुखोई 30 MKI का लास्ट लोकेशन मिलता है। वहां पर पूरी टीम जाती है, एयरफोर्स की जो टीम होती है सर्च ऑपरेशन की वो पहुंचती है। इसके बाद वो लोग वहां पर ऑपरेशन जारी कर देते हैं, जिसके बाद बता दें कि पता चलता है कि तकरीबन 30 किलोमीटर अवे जो है जोरहट से कर्बी एंगलोंग, वहाँ पर कुछ लोग हैं वो सामने आते हैं, बताते हैं कि उन्होंने इवनिंग का ही समय था, लगभग शाम के बता रहे थे 6:45 का समय था। इन्होंने देखा कि वो विमान जो है एकदम नीचे स्तर से उड़ान भर रही थी। कुछ लोग थे वो बाहर आ जाते हैं क्योंकि आवाज़ कुछ शोर होता है, जैसे लग रहा था कि बम ब्लास्ट हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। वो साउंड इतना तेज होता है कि वहाँ पर पहुँचे जो आसपास के लोग हैं फ़ौरन घर के बाहर निकलते हैं और देखने लगते हैं आसमान में कि आखिर हुआ क्या है। उस रूट को फॉलो करने लगते हैं तो इनको आग का गोला दिखाई देता है, जिसके बाद ये बताते हैं कि वहाँ पर क्योंकि टीम भी पहुँची थी, वो पूछते पूछते उस जगह तक पहुँचती है जिसमें कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने देखा कि किस तरह से विमान नीचे स्तर पर आया, उसके बाद आगे जाकर वो क्रैश हो गया। अब टीम जो है इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, जहां पर ये हादसा हुआ वहां पर पहुंचती है, जिसमें पता चलता है कि ट्रेनिंग मिशन पर ये सुखोई 30 MKI जो है आसाम के जोरहट से उसने टेक ऑफ किया था। इसके बाद वो कर्बी एंगलोंग जो एरिया है, वहाँ का पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर जाकर ये फाइटर जेट जो है वो क्रैश हो गया। क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है हिली एरिया में पहले स्पॉट किया गया था। कुछ चश्मदीद सामने आते हैं जो पूरी कहानी बयां करते हैं, एक बार आप उन्हें सुन लीजिए। शाम में 6:40-45 ऐसा है, 6:30 ऐसा ही होगा, लेकिन जो इसी तरह तो दिखा नहीं है। लेकिन इसी समय में वो एक जेट फाइटर उड़ रहा है, दो तो ऐसे इधर इधर उड़ रहा है। हम लोग को शाम में तो दिखा है, तो एक लक्ष्य में एक फाइटर आया है, वो थोड़ा नीचे आ रहा है। तो नीचे आकर क्यों इतना नीचे आया है यहाँ से, तो देखा है कि इधर आके हम लोग तो इधर से 5 किलोमीटर ऐसा होगा, तो हम लोग देखा है कि इधर पूरा आवाज़ हो रहा है और ब्लास्ट हो गया है। हाँ, नहीं देखा है, हम लोग देखा है, खुद देखा है। तो इधर आग उगला रहा है, पूरे ऐसा फायर हो गया है। ये कौन सा जगह है? इस जगह का नाम है चुकीहोला। वो नीली ब्लॉक का नज़दीक है। पहाड़ का वो सटीक तो कह नहीं सका, लेकिन वो काला पहाड़ ऐसा बोला है, इंगलोंग इक्पो, कार्बी में वो इंगलोंग इक्पो एक आसपास में होगा। ये अभी तक तो जगह तो पहचानता नहीं, लेकिन अभी तो इधर आ रहा है। तो पुलिस आया है यहाँ, वो चुकीहोला थाना का वो कमांडो लोग है ना, और पुलिस गया है। नहीं, हेलीकॉप्टर से वो लोग ढूंढ रहा है, छानबीन कर रहा है, लेकिन
अभी तक तो मिला है कि नहीं मिला है पता नहीं, लेकिन इधर इधर घूम रहा है, आप लोग भी देखा है। कुछ सुना क्या पायलट कहाँ? ना पायलट का कुछ पता नहीं है, अभी तक तो कुछ पता नहीं बोला। ऊपर में कोई आदमी रहता है? नहीं नहीं, ऊपर में कोई आदमी नहीं रहता है, गांव नहीं है, वो पहाड़ में है, पूरा पहाड़ में है, जंगल में है। तो जंगल है, उस जंगल के तरफ वो लोग आग बढ़ा है, वो तो चल रहा है, तो पूरा बस्ती लोग भी गया है। एयरफोर्स का लोग आदमी आए क्या? एयरफोर्स का लोग तो अभी तक तो देखा नहीं है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर आ रहा है इधर इधर, वो लोग भी छानबीन कर रहा है। धमाका सुना क्या? धमाका सुना है, इसीलिए पूरा आदमी आया है यार, धमाका सुना है। मेरा नाम है पनीराम तेरांग, हम वो बुगियान चुकीवाला में रहता है, दखोरा बे गाँव में। तो अभी तक तो इतना ही पता है कि छानबीन कर रहा है, ढूंढ रहा है। बता दें कि अभी तक के रिपोर्ट में ये सामने आया है कि शाम 5 मार्च की शाम लगभग 7:42 पर लास्ट कन्वर्सेशन हुआ था, यानी पायलट से जो संपर्क हुआ था वो लास्ट बातचीत 7:42 की थी। इसके बाद से किसी भी पायलट से उसमें बातचीत नहीं हुई थी। इसमें 2 पायलट सवार थे, दोनों का नाम आपको बता देते हैं कि स्क्वाड्रन लीडर अनुज हैं, जो हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 22 के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन्हीं के घर पे शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन जैसे ही खबर वहां पहुंचती है तो पूरा घर जो है मातम में पसर जाता है। अब आप सोचिए, वो परिवार उस लड़के को, अनुज को, दूल्हे की शेरवानी में देखना चाहता था, वो उसके हाथों में मेहंदी रचाने वाला था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब वो डेड बॉडी उनके घर में पहुंचेगी, वो भी सफ़ेद कफन ओढ़े हुए अनुज आएंगे। उसी घर से अब अर्थी उठेगी, जहां से उन्हें घोड़ी चढ़ना था, अब उसी घर में कॉफिन में वो लाश आएगी, और जिसके बाद ये लोग वहां पर उनका अंतिम संस्कार करेंगे। ये कहने में इतना ही दुखद समाचार है, उतना ही सुनने में भी आपको दुखी होगा कि इस तरह से हमारे 2 होनहार पायलट को हमने खो दिया, जो एक मिशन पर गए थे। बता दें कि ये ट्रेनिंग मिशन थी, जिसमें एक ट्रेनिंग दे रहे थे, दूसरा जो पायलट है वो ट्रेनी था, वो ट्रेनिंग ले रहा था। इस दरमियान ये सुखोई 30 MKI जो है वो हादसे का शिकार हो जाती है। हालांकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है वो डिटेल रिपोर्ट बाद में आएगी, अभी तक कुछ भी बयान सामने नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ ये 2 ट्वीट सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने पहले तो ये बताया था कि 742 पर लास्ट संपर्क हुआ था, इसके बाद से सुखोई 30 MKI से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद दूसरा ट्वीट आता है जिसमें बताया जाता है कि हमने दोनों होनहार अपने पायलट जो है, पहले स्क्वाड्रन लीडर अनुज और दूसरे जो है लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गकर, इन दोनों की मौत हो गई है, और ये विमान जो है, हमारा फाइटर जेट जो है, वो हादसे का शिकार हो गया है। ये बाकायदा दोनों एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी गई है एयरफोर्स के द्वारा, जिसमें बताया गया कि हमने 2 अपने होनहार पायलट को खो दिया। इसके बाद रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी ट्वीट करके कंडोलेंसेस दिया है परिवार को, कि जिसमें उन्होंने बताया कि ये बहुत दुखद है, और जिस तरह से हमने 2 अपने होनहार पायलट को खो दिया है, इसका गम उन्हें हमेशा रहेगा। इसके साथ ही परिवार को सांत्वना दी है। अब बात करते हैं कि आखिर पूरी टाइमलाइन क्या थी इस हादसे की। तो मैं बता दूं कि 5 मार्च इवनिंग में ये असम के जोरहट से फाइटर जेट जो है उड़ान भरती है, यानी टेक ऑफ करती है। इसके बाद एयरबेस जो है जोरहट का, वही एयरबेस था। इसके बाद लास्ट कम्युनिकेशन बताया जा रहा है 742 को, और इसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो रहा था। ऑन बोर्ड जो पायलट है, 2 पायलट बताए जा रहे थे। ये ट्विन सीटर फाइटर जेट ही है। और इसके अगर मैं बातें करूँ कि सुखोई 30 MKI जो है उसकी खूबियाँ क्या है, तो बता दूं कि ये इंडिया का एयरफोर्स का बैकबोन माना जाता है। और जिस तरह से जो कैपेसिटी है हमारे पास इनकी, यानी इस फाइटर जेट की, तो वो 250 से ज़्यादा है, 270 के करीब बताई जा रही है कि ये फाइटर जेट हमारे पास है। 2 सीटर है, मल्टी रोल है, यानी इसका जो रोल है उसे एक तय सीमा तक नहीं है कि क्या कर सकता है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो ये फाइटर जेट जो है सफल है इस चीज़ में करने के लिए। हमारा सुखोई 30 MKI जो है लॉन्ग रेंज फाइटर जेट है, और इसके साथ ही ये डेवलप किया गया था और रशियन एरोस्पेस कंपनी द्वारा, जो जिसका नाम है सुखोई। इसके बाद हमारी जो इंडियन कंपनी है ये इसे मॉडर्नाइज करती है, और ये जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल के अंडर ये डेवलप होती है। हमारी जो धरती से हमें सक्षम है हम टारगेट करने में, या फिर हमारा जो लड़ाकू क्षमता है उसे मजबूत करने के लिए हाल द्वारा इसे और भी मॉडर्नाइज किया जाता है।
और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये बैकबोन माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उस दरमियान भी जो हमारा सुखोई था उसका अहम रोल था, ऐसे बोला जाता है, क्योंकि सुखोई जो है हवा से हवा तक टारगेट करने के लिए ये सक्षम है। इसके साथ ही हवा से ज़मीन और समुद्री लक्ष्यों तक को भी ये भेज सकता है, सुखोई इतना सक्षम है। जिसमें बताया ये जा रहा था कि मिसाइल लॉन्चिंग के लिए भी फाइटर जेट सुखोई का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मल्टी लेवल की चीज़ें हैं उसमें, और वो टेक्नोलॉजी से लैस था, जिसकी वजह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में कई ठिकानों को ध्वस्त किया था पाकिस्तान के, जो हमारे मिशन में यानी ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाला सुखोई था। तो ऐसे में क्या वजह हो सकती है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो शुरुआती जो वजह सामने आ रही है वो हो सकता है कि विजिबिलिटी ना मिली हो, एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें दूसरी वजह जो बताया जा रहा है वो मौसम हो सकता है कि मौसम में खराबी अचानक रही हो, जिसकी वजह से इन्हों टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं उसमें प्रॉब्लम रहा हो, या फिर टेक्निकल माल फंक्शनिंग, जो फाइटर जेट लेके इन्होंने टेक ऑफ किया था उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी आई हो अचानक से, जिसकी वजह से ये फाइटर जेट जो है वो क्रैश हो गई। आपको जाते जाते बता देते हैं कि अनुज वशिष्ठ जो है हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले, उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी दरमियान ये खबर आती है, जिसके बाद पूरी तरफ मातम पसर जाता है। दूसरी ओर उनके अगर बारे में जानकारी दे दूं तो 10 साल पहले इन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था, जिसके बाद इनकी अभी शादी होने वाली थी। और इतना ही नहीं, इनके जो पिता थे वो भी भारतीय सेना में, उन्होंने बतौर सूबेदार के पद पर रहकर उन्होंने भी अपना योगदान दिया हुआ था। और इस तरह से बाप और बाप के बाद बेटा एयरफोर्स में ज्वाइन करता है, और लेकिन इस तरह से उनका दुखद अंत होगा ये कभी उन्होंने भी सपने में नहीं सोचा होगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश जो है वो भी एक यंग फाइटर पायलट बताए जा रहे हैं, और इस तरह से उनका भी जाना, असमय जाना, ये बेहद गमगीन कर देता है। फिलहाल आपको बता दें कि ये दोनों पायलट जो हैं टेक ऑफ के बाद रडार टूट जाती है। रडार टूटने के बाद इन दोनों का कोई पता नहीं चलता, जिसके बाद खबर आती है कि असम के जो एक एरिया है करबी एंगलोंग, वहाँ पर जाकर ये फाइटर जेट जो है क्रैश हो गई है। आप देख सकते हैं कैसे डेब्रीज वहाँ पर पड़े हैं, और आखिरकार अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या थी क्रैश होने की। जब इस पर रिपोर्ट डिटेल्स आएगा तब पता चलेगा कि आखिर दोनों पायलट की मौत की वजह क्या बनती है, और इस फाइटर जेट के प्लेन के क्रैश होने की वजह क्या बनती है।